अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हमारा जो टॉपिक है कि में हर कैप्सूल है, जिसमें हमने अमल और उसकी किस्में देखी थी। तो आज अमल और उसकी किस्मों की पहली जो किस्म है, वैसे तो 6 उसकी किस्में थी। पहला आइसोथर्मल, दूसरा आइसोकोरिक, तीसरा आइसोबोरिक, चौथा एडियाबेटिक, पांचवा मरहजी और छठा गैर मरहजी। ऐसे 6 अमल थे। तो उन 6 अमल में से आज हमको पहला अमल देखना है, आइसोथर्मल अमल। यानी आइसोथर्मल अमल क्या है, ये तो आपको मालूम है, वो अमल जिसमें दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी मुस्तकिल दर्जे हरारत पर होने वाला अमल बोले सो आइसोथर्मल अमल। आज इसको आपको डायग्राम की मदद से समझना है कि आइसोथर्मल अमल दरअसल होता क्या है। ठीक है, तो आइसोथर्मल अमल में एक चीज तो मालूम है आपको, डेल्टा टी यानी दर्जे हरारत में तब्दीली होती है। दर्जे हरारत की तब्दीली, यहाँ डेल्टा बोले तो तब्दीली, टी बोले तो दर्जे हरारत। दर्जे हरारत की तब्दीली जो आइसोथर्मल अमल में होती है वो कितनी होती है, 0। क्यों 0 होती है? क्योंकि इब्तिदाई हालत का जितना दर्जे हरारत रहता उतना ही आखिरी हालत का दर्जे हरारत होता है, और आखिरी हालत के दर्जे हरारत को पहले हालत की दर्जे हरारत से अगर से माइनस करते हैं तो जो कीमत आती है वो 0 आती है, और कीमत अगर से 0 हो तो इसे मुस्तकिल कहते हैं। इसलिए डेल्टा टी दर्जे हरारत में तब्दीली ये कितनी होंगी, 0 होंगी। इसको समझने के लिए, हम तभी अमल को समझने के लिए सबसे पहले एक शक्ल बताई गई है। यहाँ पर एक मोमबत्ती के जरिए हरारत दी जा रही है जो मुस्तकिल है, जो तब्दील नहीं होगी। यानी जितनी अमल के शुरुआत में हरारत है उतनी अमल के आखिरी तक हरारत होंगी। दर्जे हरारत यहाँ मुस्तकिल बताया गया है, इससे ऊपर दर्जे हरारत बढ़ेगा नहीं। यहाँ एक निज़ाम दिया गया है, इस सिलेंडर को कहा जाता है सिस्टम, जिसमें इन दोनों, ये पिस्टन होगा और ये सिलेंडर होगा, इन दोनों के दरमियान में गैस भरी हुई है और उसको मुस्तकिल हरारत दी जा रही है। यहाँ P बोले तो दबाव और V बोले तो हजम। ये ग्राफ बताई गई है जिसके जरिए ये बताया जा रहा है कि अगर से दर्जे हरारत मुस्तकिल होता है तो दबाव में या हजम में तब्दीली हो सकती है, मगर दर्जे हरारत में तब्दीली नहीं हो सकती है। इसी शक्ल को अगर से डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली समझना है हम तभी अमल को, तो एक यहाँ शक्ल बताई गई है। ये शक्ल गौर से देखिए। इस शक्ल में यहाँ से ये अपोजिट देवा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर दबाव लिया गया है और वाई एक्सिस पर हजम लिया गया है। यहाँ टेम्परेचर मुस्तकिल 300 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। अगर से इस अमल में ये निज़ाम है जिसमें ये गैस भरी हुई है, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं गैस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हजम है V, और इस पर ये जो रखे गए वजन है ये इसका दबाव है। ये दबाव यहाँ बढ़ भी सकता, ये हजम यहाँ बढ़ सकता है, कम भी हो सकता, बढ़ भी सकता है। ये वजन अगर से बढ़ेगा, ये वजन अगर से बढ़ता है तो क्या होगा, हजम कम होगा, और अगर से हजम बढ़ता है, अगर से हजम बढ़ता है तो ये वजन क्या होगा, ये दबाव क्या होगा, खुद ब खुद कम होगा। तो यहाँ पर दबाव हजमी ग्राफ बताई गई है। अगर से हजम बढ़ता है, कम होता है, ऐसा अगर से हजम कम होता है तो जाहिर सी बात है दबाव क्या होगा, बढ़ेगा, और दबाव अगर से बढ़ता है तो हजम क्या होगा, सॉरी, दबाव अगर से कम होता है तो हजम क्या होगा, बढ़ेगा। ये ग्राफिकली बताई गई है। ग्राफ को थोड़ा सा गौर से देखिए। यहाँ पर वजन बढ़ गया, ये वजन कम हो गया, वजन बढ़ा तो हजम क्या होगा, कम होगा, इसलिए ये ग्राफ नीचे आ रहा है, हजम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर से दबाव कम होगा तो हजम क्या हो जाएगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। एक बार और ग्राफ को देखिए। यहाँ पर वजन बढ़ा, दबाव कम होगा, वजन बढ़ा, दबाव बढ़ गया, हजम कम हुआ, हजम बढ़ गया, वजन कम होगा। यहाँ पर दर्जे हरारत 300 रहने वाला है। दर्जे हरारत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। इतना है कि जो दर्जे हरारत हो रहा है उससे गैस फैल रही है, गैस फैल, ये दर्जे हरारत जैसे कि वैसा है, ये दर्जे हरारत पाकर यहाँ पर गैस फैलेंगी तो पिस्टन
ऊपर की जानिब जाएगा, जिसकी वजह से हजम में इजाफा होगा। अगर से आपने दबाव को बढ़ा दिया, दबाव को बढ़ाने की वजह से क्या होगा, गैस कंप्रेस होगी, गैस दबेंगी, गैस कम होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा और हजम क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और एक बार शक्लों को गौर से देखिए, यहाँ पर वजन बढ़ते जा रहा है, वजन बढ़ते जा रहा, दबाव कम होते जा रहा। अब यहाँ पर दबाव बढ़ते जा रहा, वजन कम होते जा रहा, यानी प्रेशर क्या होते जा रहा, कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से ग्राफ क्या हो रही है, ऊपर नीचे जा रही है। अगर से हजम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ते जा रहा है, प्रेशर की कीमत इधर क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, जबकि हजम की कीमत नीचे क्या होती जाएंगी, कम होते जाएंगी। हजम की कीमत नीचे कम होते जाएंगी, जबकि प्रेशर की कीमत इधर क्या होती जाएंगी, बढ़ते जाएंगी। वैसे ही अगर से प्रेशर की कीमत कम होती गई तो हजम की कीमत क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ये एक दूसरे के रास्त तनासुब में है। यूं बोल सकते हैं हम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या प्रेशर ये रास्त तनासुब में है वॉल्यूम के एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसीलिए इसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहा गया है। दर्जा हरारत 300 में किसी किस्म की तब्दीली नहीं है, 300 जैसा क्या वैसा है। यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है तो हजम कम हो रहा है, और हजम अगर से बढ़ा है तो प्रेशर कम हो रहा है। देख लीजिए और एक बार, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, हजम कम होगा, हजम बढ़ गया, ये हजम है, ये हजम कम होगा, ये कम होगा, ये हजम बढ़ेगा। अगर हजम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाता है, या वजन खुद ब खुद बढ़ जाता है। यहाँ वजन के आप देख रहे हैं, वजन की जो मिकदार है बढ़ती जाएंगी। ये यहाँ भी 2 है, 4, 5, 6 हो जाते हैं, तो 6 हो गए तो प्रेशर बढ़ेगा, 6 किलो, यहाँ अभी 2 किलो है, यहाँ फिर 6 स्टोन आ जाएंगे, 6 स्टोन आ गए तो प्रेशर बढ़ेगा, 6 किलो होगा, 6 किलो होगा तो यहाँ पर ये दबाएगा, पिस्टन दबाएगा तो हजम क्या होगा, कम होगा, हजम कम हुआ, दबाव बढ़ेगा। और जैसे यहाँ पर अगर से हजम बढ़ता है, गैस फैलती है, गैस फैलेंगी तो हजम बढ़ेगा, हजम बढ़ेगा तो दबाव खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कम होगा। या यूं बोल सकते हैं अगर से 6 किलो भी दबाव होगा तो हजम बढ़ने की वजह से ऊपर की जानिब जाएगा। और एक बार शक्ल को देखिए, वजन बढ़ गया, हजम कम हो गया, हजम बढ़ गया, वजन या दबाव कम होगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मुस्तकिल दर्जे हरारत पर, मुस्तकिल 300 दर्जे हरारत पर अगर से हजम बढ़ता है तो दबाव कम होता है, और दबाव कम हुआ तो हजम बढ़ता है। इसे कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस अमल में हमने एक चीज सीखी है, दर्जे हरारत मुस्तकिल रखा गया है, दर्जे हरारत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। सिर्फ तब्दीली हो रही है कहाँ पर, हजम में और दबाव में। अगर से दबाव बढ़ेगा तो हजम कम होगा, और हजम बढ़ेगा तो दबाव कम होगा। ठीक है, तो इसे कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये पहला प्रोसेस होगा। इसके बाद का हमको और एक प्रोसेस देखना है जिसे कहा जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस है, यस आपको बताना है। आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ठीक है, हम आइसोकोरिक प्रोसेस देखते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोकोरिक नहीं, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, यहाँ बार, ये बार जो है ये दबाव की इकाई है। इस पर से आपको याद रखना आइसोबैरिक प्रोसेस या डेल्टा P इज इक्वल टू 0। डेल्टा P दबाव की तब्दीली क्या होंगी, 0। क्यों 0 होंगी, क्योंकि इब्तदाई और आखिरी हालत का जो दबाव होगा कैसा होगा, मुस्तकिल होगा। ठीक है, हम दबाव अमल कहा जाएगा। यहाँ लिया गया एक अमल, ये एक निज़ाम है, इस निज़ाम के तरफ का हिस्सा माहौल है। निज़ाम में ये पिस्टन है और ये गैस भरी हुई है। ये जितनी गैस भरी हुई है ये उसका हजम है, ये उसका हजम है, और ऊपर से F मिकदार में फोर्स या कुव्वत लगाई गई है। इसीलिए प्रेशर, दबाव की अगर से तारीफ देखते हैं तो फोर्स बटे एरिया, दबाव इज इक्वल टू फोर्स बटे एरिया, दबाव की ये तारीफ हो गई है। दबाव को मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू F अपॉन A। यहाँ पर P ये दबाव है, दबाव काहे के मसावी होता है, कोई एरिया पर एक मखसूस कुव्वत लगाई जा रही है तो उसे कहा जाता है उसका दबाव। तो ये जो हजम है इस पर यह मखसूस दबाव रखा गया है। ठीक है, यहाँ डायग्रामेटिकली समझने के लिए यहाँ दर्जे हरारत में तब्दीली होंगी,
क्यों? क्योंकि ऐसी बारीक प्रोसेस है। यहाँ पर प्रेशर जो W है, यहाँ ये W चेंज नहीं होगा, यहाँ पर ये V चेंज हो सकता है और ये T चेंज हो सकता है। इसलिए दर्जे हरारत तो ऊपर भी जा सकता है, दर्जे हरारत नीचे भी आ सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, इसलिए T क्या होगा यहाँ पर चेंज होगा। T कितना भी हो सकता है, V कितना भी हो सकता है, मगर P यहाँ कांस्टेंट होगा। यहाँ इसलिए P को यहाँ कांस्टेंट बताया जाता है। ये PV अगर से डायग्राम देखते हैं तो PV डायग्राम पर से हम समझ सकते हैं। इसको भी डायग्रामेटिक समझने के लिए एक डायग्राम है इसकी भी, देखिए ये डायग्राम है इसकी। यहाँ पर बताया गया है कि टेम्परेचर बदल सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है। टेम्परेचर के बदलने की वजह से ये हजम बढ़ भी सकता है और हजम कम भी हो सकता है। मगर ये जो दबाव है, ये 2 किलो का दबाव यहाँ बताया गया है, ये दोनों किलो का दबाव जैसा कि वैसे ही रहेगा। दर्जे हरारत बढ़ती है, गैस फैलती है, ये पिस्टन ऊपर की जानिब उठेगा। गैस फैलने की वजह से दबाव क्या होगा, 2 किलो रहेगा, मगर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर से दर्जे हरारत कम करते हैं तो गैस सुखड़ना शुरू होती है। दबाव ये 2 किलो रहेगा, मगर दबाव क्या होगा, बढ़ेगा। इस पर दबाव जैसा कि वैसे 2 किलो का ही दबाव रखा गया है। यहाँ 2 जो वजन के जो स्टोन है ये नहीं बढ़ेंगे, ये जो पत्थर है वजन के ये जैसे कि वैसे रहेंगे। सिर्फ बढ़ेगा क्या, दर्जे हरारत। दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से गैस फैल भी सकती है और दर्जे हरारत कम करने के लिए गैस सुकड़ भी सकती है। दर्जे हरारत जैसे बढ़ेगा 450 तक आएगा, गैस फैल जाएंगी, गैस फैल जाएंगी, दबाव खुद ब खुद कम हो जाएगा। 2 किलो दबाव खुद ब खुद कम हो जाएगा। 450 से ये कम पर आ जाएगा तो गैस सुकड़ेंगी, गैस सुकड़ेंगी, हजम कम होगा, हजम कम होगा तो ये 2 किलो का जो दबाव है खुद ब खुद बढ़ जाएगा। दबाव उतना ही रहेगा 2 किलो का, दबाव कम भी होगा, दबाव बढ़ेगा भी, मगर दबाव की कीमत जो रहेंगी क्या रहेंगी, सिर्फ 2 किलो रहेंगी। इसलिए इसे कहा जाता है कौन सा, आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें दबाव को यकसा रखा गया है। ये देखिए अब इसको शक्ल के जरिए बताया जा रहा है। दबाव उतना ही है, दबाव के स्टोन में किसी किस्म की तब्दीली नहीं, दबाव 2 ही किलो है। सिर्फ गैस यहाँ पर ये देखिए 450 से बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट 1.5 बार है। सिर्फ दर्जे हरारत 450, यानी दर्जे हरारत देखो 250 से 450 तक जाता है। 250 पर आता है तो हजम कम होता है। ये देखिए हजम कम हो रहा है और कम हो रहा है और बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 450 पर हजम, 450 दर्जे हरारत पर गैस फैलेंगी, हरारत को जज्ब करेंगे और गैस फैलेंगी। गैस फैलती है तो गैस के फैलने की वजह से हजम जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो ये जो 2 किलो का दबाव है ये खुद ब खुद ऊपर उठेगा। वजन उतना ही रहेगा, प्रेशर उतना ही रहेगा, प्रेशर में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। जैसे ही है ये 450 ये 250 पर आएगा तो गैस सुकड़ेंगी, गैस क्या होंगी, सुकड़ जाएंगी और सुकड़ के छोटी हो जाएंगी, जिसकी वजह से हजम कम हो जाएगा। हजम कम होगा तो ये 2 किलो का जो प्रेशर है खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हालांकि 2 किलो है, 450 के वास्ते 2 किलो है और 250 के वास्ते 2 किलो है, इसलिए प्रेशर 1 पॉइंट बार दोनों के लिए एक जैसा बताया गया है। यानी मिसाल के समझ लो ये जो 2 स्टोन है ये 1.5 किलो के 2 स्टोन है। यहाँ देखिए ये दबगा, क्यों, क्योंकि दर्जे हरारत बढ़ रहा है। अब दर्जे हरारत कम हो रहा है। अब दर्जे हरारत अगर से बढ़ता है तो ये हजम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये पीला जो हिस्सा है ये बढ़ रहा है, पीला हिस्सा बढ़ रहा है तो पिस्टन क्या हो रहा है, ऊपर की जानिब जाएगा। ये पिस्टन ऊपर की जानिब गया, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर अगर से दर्जा हरारत कम हो रहा है, हजम की कीमत भी क्या हो रही है, कम हो रही है। हजम बढ़ा है, दर्जा हरारत भी बढ़ा है, ग्राफ दोनों तरफ बढ़ी है। यानी अगर से ये यहाँ पर जो है पॉइंट है, यहाँ दर्जा हरारत क्या है, ज्यादा है तो हजम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये अगर से अंदर आता है तो दर्जा हरारत क्या होगा, कम होगा। दर्जा हरारत कम होगा तो हजम भी क्या होगा, कम होगा। ये और अगर से अंदर आता है, यहाँ पर आता है तो दर्जा हरारत क्या होगा, कम होगा तो हजम भी क्या होगा, कम होगा। तो ऊपर का जो दबाव है पिस्टन पर, ऊपर जो दबाव रखेगा है पिस्टन पर, वो क्या होगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा, मगर दबाव में क्या होगा, इजाफा होगा। और एक बात देखिए, ये यहाँ पर दर्जा हरारत कम होगा, प्रेशर उतना ही है, हजम कम हो जाएगा। दर्जा हरारत कम होने पर
हजम कम होगा, हजम यहाँ पर आगा, दर्जे हरारत की कम होगा। मिसाल के तौर पर 50 दर्जे हरारत है, हजम भी कितना होगा, 50 होगा। ये अगर से बढ़ता है यहाँ पर जाता है, दर्जे हरारत कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, हजम भी 150 हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर जाता है, दर्जे हरारत 200 या 400 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, हजम भी 400 हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है आइसोबैरिक। यहाँ प्रेशर जो है, दबाव जो है वो जैसा क्या वैसा है। ये तब्दीली जो हो रही है वो दर्जे हरारत की वजह से हो रही है। और यहीं अगर से दर्जे हरारत को मुस्तकिल कर देते हैं तो ये हम तपिश अमल हो जाएगा। अभी हम दबाव अमल है, आए समझ में। तो यहाँ पर जैसे ही दर्जे हरारत कम हुआ 250 हुआ, हजम कम होगा, हजम कम हुआ यानी जो ऊपर आपने जो दबाव रखा था ये खुद ब खुद बढ़े हुआ है। दबाव तो मुस्तकिल है मगर ये हजम की कमी की वजह से ये ज्यादा हो गया, समझ लेने का। और जैसे आप बढ़ाते हैं यहाँ पर हजम बढ़ गया, हजम बढ़ गया मतलब दर्जे हरारत बढ़ गया, या दर्जे हरारत बढ़ गया मतलब हजम क्या होगा, बढ़ गया। हजम बढ़ गया तो दबाव जो 2 किलो था जैसा क्या वैसा हो अपनी जगह पर चलेगा या कम होगा। हालांकि वो उतना ही है, सिर्फ गैस के सुखड़ने की वजह से या गैस के फैलने की वजह से इस दबाव में कमी या ज्यादती हो रही है, मगर दबाव जितना का उतना ही है। दबाव डेल्टा P इज इक्वल टू 0 ही रहने वाला है। इब्तिदा में भी उतना ही रहेगा और आखिर में भी उतना ही रहेगा। क्यों, ये सुकड़ेंगी तो नीचे आगे वापस ऊपर जाने वाला है। पहली हालत में अगर से ये हालत है, मिसाल के तौर पर आपको बताने के वास्ते, ये अगर से उसकी हालत है, ये पहली हालत है, ये पहली हालत है, यहाँ पर बताया जा रहा 5, फिर इसको दर्जे हरारत कम किया जा रहा है, दर्जे हरारत कम होने को दोबारा 5 पर वापस आ जा रहा है। यानी पहली और आखिरी दर्जे हरारत की कीमत बदल रही है मगर दबाव की कीमत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। चाहे ये 5 पर हो, चाहे 4 पर हो, चाहे 3 पर हो, चाहे 2 पर हो, चाहे 1 पर हो, दबाव कम होगा नहीं, क्या कम होगा, दर्जे हरारत कम होगा। दबाव तो 2 किलो है, 2 किलो रहने वाला, यहाँ भी 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 2 किलो रहने वाला है। तब्दील क्या होगा, हजम तब्दील हो रहा है। तब्दील क्या होने वाला है, दर्जे हरारत कम होने वाला है, दबाव जैसा क्या वैसा ही रहने वाला है। देखिए शक्ल में एक बार, ये 5 पर 2 किलो है, 4 पर 2 किलो है, 3 पर भी 2 किलो है। यानी दबाव हर वक्त कैसा रह रहा है, 2 किलो ही रह रहा है। सिर्फ बदल क्या रही है, हजम और दर्जे हरारत। इसलिए इस अमल को कहा जाता है हम दबाव अमल, जिसमें दबाव मुस्तकिल है, उसके बावजूद सिर्फ हजम में और दर्जे हरारत में तब्दीली हो रही है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये हम तपिश अमल और हम दबाव अमल खत्म होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, होम असाइनमेंट आपको ऐसे दिया है। होम असाइनमेंट में आपको क्या है, डिफरेंट बिटवीन डेल्टा P और डेल्टा T यानी हम तपिश अमल और हम दबाव अमल में फर्क लिख के लाना है या फर्क लिख के बताना है। दोनों में फर्क लिख के बताइए। फर्क कैसे लिखेंगे आप, दोनों की तारीफ लिखिए, दोनों के डेल्टा की कीमत लिखिए, दर्जे हरारत बढ़ने से यहाँ क्या असर होता है वो बताइए, दर्जे हरारत बढ़ने से वहाँ क्या असर होता है बताइए, वहाँ हजम में कितनी तब्दीलियाँ थी, यहाँ हजम में कितनी तब्दीलियाँ थी, वहाँ दर्जे हरारत में कितनी तब्दीलियाँ थी, यहाँ दर्जे हरारत में कितनी तब्दीलियाँ थी, वहाँ दबाव में कितनी तब्दीली होती है, यहाँ दबाव में कितनी तब्दीली होती है। ऐसे 4 से 6 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों शक्ल पर से आप समझ सकते हैं हम दबाव अमल और दूसरा हम तपिश अमल किस तरह एक दूसरे के साथ काम कर